Hello बच्चों, let's see the question. And the question says that what could be the reason for the faster rate of decomposition in the tropics? तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, चीजों को अच्छे समझते हैं तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो 5 स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन को अगर हम देखें तो पहले हमारे पास क्या आता है, फ्रेगमेंटेशन। हमारे पास पहले क्या आ जाता है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद हमारे पास क्या आता है बच्चों, फ्रेगमेंटेशन के बाद आता है लीचिंग। उसके बाद आता है लीचिंग। फिर लीचिंग के बाद हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, कैटाबॉलिज्म आ जाता है। क्या आता है बच्चों, कैटाबॉलिज्म आता है। कैटाबॉलिज्म के बाद हमारे पास आता है ह्यूमिफिकेशन। क्या आता है बच्चों, ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस का फॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, मिनरलाइजेशन बच्चों। उसके पास हमारे पास क्या आ जाता है, मिनरलाइजेशन। तो अगर हम देख पा रहे हैं कि फ्रेगमेंटेशन के बाद आता है लीचिंग, लीचिंग के बाद आता है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म के बाद आता है ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन के बाद क्या आ जाता है बच्चों, मिनरलाइजेशन हमारे पास आ जाता है। तो अभी अगर हम अच्छे से देखें कि कैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होते हैं इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को, तो देखो बच्चों आ जाओ पॉइंट वाइज बात करते हैं। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन। डिपेंडेंट किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द इकोसिस्टम। क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द इकोसिस्टम पे जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो डिपेंड करता है ना। अब अगर नेक्स्ट स्टेप में हम बात करें तो वो नेक्स्ट स्टेप में हमारा बात कैसा होगा, देख लेते हैं, आ जाओ। द ट्रॉपिक्स हैव हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। ट्रॉपिक्स में क्या होता है, एज बिकॉज वो इक्वेटर में प्रेजेंट होता है तो ट्रॉपिक्स में हमेशा क्या होता है, हॉट एंड ह्यूमिड एक क्लाइमेट प्रेजेंट होता है और वो स्टेबल होता है हमेशा। हैव हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेट्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट वहां पे प्रेजेंट होता है जो क्या फेवर करेगा, विच फेवर, क्या फेवर करेगा बच्चों, विच फेवर्स द ग्रोथ ऑफ एरोबिकली डिकम्पोजिंग माइक्रोब। द ग्रोथ ऑफ किस चीज का, ग्रोथ ऑफ एरोबिकली डिकम्पोजिंग माइक्रोब्स, है ना। जो माइक्रोब्स डिकम्पोजिशन में हेल्प करेगा उनके ग्रोथ में ये जो कंडीशंस है वो काफी ज्यादा फेवरेबल है। आप अगर फंगी की बात करो, वो सेप्रोटॉप्स होता है, वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड ऑन करते हैं, है ना। तो वो भी हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन पे, ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस पे ज्यादा ग्रो करते हैं, है ना। हेंस आप क्या बोल सकते हो, हेंस जो डिकम्पोजिशन रेट है, डिकम्पोजिशन जो है वो फास्टर होता है कहाँ पे, ट्रॉपिक्स में। डिकम्पोजिशन इज फास्टर कहाँ पे बच्चों, इन ट्रॉपिक्स, देन द अदर एनवायरमेंट, इन ट्रॉपिक्स देन कहाँ पे, देन द अदर एनवायरमेंट, अदर एनवायरमेंट, है ना बच्चों। तो हॉट ह्यूमिड सिचुएशन होगा, सनी क्लाइमेट होगा, मॉइस्चर भी प्रेजेंट होगा, तो वहां पे डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो काफी ज्यादा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। वहां पे डिकम्पोजिशन जो होगा वो फास्टर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द फास्टर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इन ट्रॉपिक्स, क्या, क्योंकि वहां पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट प्रेजेंट है जो कि फेवर करता है ग्रोथ ऑफ एरोबिकली डिकम्पोजिंग माइक्रोब्स को। तो इसीलिए ट्रॉपिक्स में डिकम्पोजिशन का रेट है जो अदर एनवायरमेंट से भी ज्यादा होता है। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।